Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing well. तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ डेली प्रैक्टिस की वर्कशीट्स लेके आई हूँ। तो ये जितनी भी वर्कशीट्स हैं वो आप 6 से 7 साल की एज ग्रुप के बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहली वर्कशीट मैंने चिया को फ्रेंच नंबर्स की दी थी, तो ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है। लाइक अभी जैसे मैं चिया को फ्रेंच नंबर सिखा रही हूँ, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई भी नया टॉपिक मैं उसे, स्पेशली अगर स्पेलिंग्स लर्न करवाने हैं, तो मैं किस वे में चिया को स्पेलिंग्स लर्न करवाती हूँ। तो सिमिलर वर्कशीट आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्कशीट इज फॉर प्लेस वैल्यू, और आप देख सकते हैं ये वाली वर्कशीट चिया ने कंप्लीट नहीं की है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये वर्कशीट आपको कैसे बच्चे को करने के लिए देनी है। सो दिस इज रोल इट, मेक इट एंड एक्सपैंड इट। तो इस वर्कशीट के लिए आपको डाइस की ज़रूरत होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मैंने रोल इट लिखा है, तो मतलब बच्चे को 2 डाइस जो हैं वो रोल करनी है। अब जो भी नंबर आएगा, जैसे 6 आ रहा है, तो बच्चे को यहाँ पे लिखना है। तो जैसे 10th प्लेस पे बच्चे ने 6 लिख दिया और 1st प्लेस पे 6 लिख दिया। तो इन केस अगर आपके पास 2 डाइस नहीं है, आप एक ही डाइस यूज़ कर सकते हैं और उसे 2 बार थ्रो कर सकते हैं। जैसे अगर फर्स्ट टाइम किया 4 आया, तो आप 10th प्लेस पे या 1st प्लेस पे 4 लिखने के लिए कहे बच्चे को, अगेन आपको इसे थ्रो करना है। तो जैसे 3 आया तो फिर आप 1st प्लेस पे उसे लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर तो आपके पास 2 डाइस हैं तो आप सेम टाइम पे बच्चे को डाइस थ्रो करने के लिए कहिए, अदरवाइज आप एक डाइस के साथ भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जैसे बच्चे ने डाइस थ्रो की, नंबर जो आया वो यहाँ पे उसने 1st प्लेस पे भी 6 है, 10th प्लेस पे भी 6 है। अब बच्चे को क्या करना है, यहाँ पे मेक इट का मतलब है कि अब बच्चे को यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है। जैसे अगर 1st प्लेस पे 6 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जस्ट 6 आएगी। और अगर 10th प्लेस पे 6 है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 60। और एक्सपेंडेड का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले आएगा 60 देन प्लस 6 विच इज इक्वल टू 66। मतलब बच्चे को इक्वेशन लिखनी है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये 3 प्रॉब्लम्स बनाई हैं, आप चाहें तो आप इससे ज़्यादा बना सकते हैं, जस्ट 2 बना सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो जैसे आप बच्चे को प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं, तो उस केस में आई विल हाईली सजेस्ट कि आप ये ऐसी वाली कुछ एक्टिविटी बच्चे के साथ ट्राई कीजिए। और अगर आपके बच्चे को प्लेस वैल्यू जैसे अच्छे से आती भी है, तब भी एवरी नाउ एंड देन इस कॉन्सेप्ट की रिवीजन के लिए आप कुछ ऐसी वर्कशीट बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट इज फॉर शेप्स एंड टूडेज शेप इज सर्कल। तो जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि इस वीक मैं चिया को शेप्स इंट्रोड्यूस करवा रही थी, तो हर दिन मैं चिया को एक शेप करने के लिए देती थी, स्पेशली इसके स्पेलिंग्स लर्न करने के लिए। यहाँ पे मैंने 2 बार डॉटेड फॉर्म में सर्कल लिखा है, इसके नीचे चिया को 6 टाइम सर्कल लिखना था। और अगेन ये जो 4 सेंटेंसेस हैं, ये मैं हर एक शेप के लिए देती हूँ। इससे क्या है, बच्चे को पता चल जाएगा कि किस शेप की कितनी साइड्स होती हैं या कितने कॉर्नर्स होते हैं। तो इस केस में जैसे सर्कल है, तो सर्कल का कोई भी साइड या कॉर्नर नहीं होता है, तो इस केस में यहाँ पे हर जगह 0 0 आएगा। और नीचे अगेन मैंने कुछ रैंडम शेप्स बना दी हैं, जिसमें से बच्चे को जो सर्कल है उसे कलर करना था। और यहाँ पे चिया ने कलर नहीं किया है, जस्ट उसने पेंसिल के साथ ही थोड़ा सा स्क्रिबल कर दिया है। नेक्स्ट चिया को मैंने रैंडमली यहाँ पे डिक्टेशन दी थी, मैं कुछ वर्ड्स बोल रही थी और चिया को उनके स्पेलिंग्स लिखने थे। तो ये सारे के सारे स्पेलिंग्स चिया ने खुद से नहीं लिखे हैं, इसमें से कुछ स्पेलिंग्स के लिए उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी। बट एवरी नाउ एंड देन मैं चिया को कुछ रैंडम वर्ड्स जो हैं वो लिखने के लिए कहती हूँ। लाइक मैं उस वर्ड को बोलूँगी या फिर मैं उसके सिलेबल बोलती हूँ और चिया को उसका स्पेलिंग लिखना होता है। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है बच्चे की वोकैबुलरी इंप्रूव करने का, उन्हें डिफरेंट वर्ड्स सिखाने का, या फिर जो भी वर्ड्स आपने ऑलरेडी सिखाए हैं तो उनकी रिवीजन करवाने के लिए ऐसी वाली डिक्टेशंस की वर्कशीट्स काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो यहाँ पे रैंडमली मैंने मैथ के कुछ सम दिए हैं और उनके आंसर्स भी यहाँ पे दिए हैं। तो अब बच्चे को क्या करना है, इन सम्स को सॉल्व करना है, जो सही आंसर होगा उससे कनेक्ट करना है। बट यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान बच्चे को रखना है, तो जो भी लाइंस वो यूज़ करेंगे इन सर्कल्स को कनेक्ट करने में, वो लाइंस कहीं भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि कोई भी लाइंस जो हैं वो ओवरलैप ना करें या क्रॉस ना करें। तो अगर आप चाहें तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, जस्ट बच्चे को इन्हें सिंपली ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। बट अगर आप चाहें तो आप एक स्टेप फर्दर जाके उन्हें ये बोल सकते हैं कि जो भी पाथ बच्चा फॉलो करेगा या जो भी लाइन ड्रॉ करेगा, कोई भी 2 लाइंस जो हैं वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए।
तो इसके बाद जस्ट मैंने चिया को एक कॉपी द पैटर्न की एक्टिविटी दी थी। ये बी मैंने ड्रॉ की थी और चिया को बी ड्रॉ करनी थी, और हम दोनों की बीज ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, बट चिया ने आईज काफ़ी बेटर ड्रॉ की हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ भी मैं काफ़ी टाइम से चिया को देती आई हूँ, और मैं आपसे भी कहती आई हूँ कि बच्चे को एवरी डे उन्हें आप राइटिंग प्रैक्टिस दें चाहे ना दें, बट उन्हें ड्राइंग, कलरिंग, ऐसी वाली एक्टिविटीज़ पक्का देनी चाहिए आपको। उसके बाद की जो वर्कशीट है, दिस इज़ फॉर सिमेट्री। तो यहाँ पे मैंने कुछ डॉट मार्कर्स यूज़ करके पैटर्न बनाए थे, और चिया को वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो करने थे, बट ये सिमेट्री के पैटर्न्स हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे बच्चे को यहाँ से बैकवर्ड इन पैटर्न्स को फॉलो करना है। तो अगर आपके पास डॉट मार्कर हैं तो उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपल सर्कल ड्रॉ करके उन्हें कलर कर सकते हैं, या फिर आप स्टिकर्स यूज़ करके सिमिलर एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। ये चिया ने यूट्यूब ट्यूटोरियल फॉलो करके ये ड्राइंग बनाई थी, तो मैंने इसे कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और उसके बाद वी हैव वन मोर मैथ एक्टिविटी। एवरी नाउ एंड देन मैं चिया को कुछ इस टाइप की वर्कशीट्स पक्का देती हूँ, ताकि उसके जो मैथ का कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन होती हैं, वो कॉन्सेप्ट उसका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसलिए मैं कुछ ऐसी तरह की वर्कशीट्स उसे देती हूँ कि मैं इसे थोड़ा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। या तो यहाँ पे मैंने बीच में नंबर 100 लिख दिया था, और 4 बॉक्सेस यहाँ पे मैंने बनाए थे जो कि एम्प्टी थे। तो यहाँ पे बच्चे को बिफोर नंबर लिखना है, यहाँ पे आफ्टर नंबर लिखना है, यहाँ पे -10 करके जो आंसर आएगा, और यहाँ पे +10 करके जो आंसर आएगा। तो ये वाली एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छी हैं बच्चे की मेंटल मैथ की प्रैक्टिस के लिए। तो आई हाईली सजेस्ट कि आप ऐसी वाली एक्टिविटी ज़रूर बच्चे की प्रैक्टिस में इंक्लूड करिए। तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 100 यूज़ किया था, यहाँ पे मैंने 157 यूज़ किया, क्योंकि चिया भी नंबर्स को लेकर काफ़ी कंफर्टेबल है। वो अच्छे से एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी उसे पता है, तो वो ईजिली इन नंबर्स को कर लेती है। बट अगर आप चाहें तो आप 1 से लेके 100 के बीच के नंबर देके ऐसी सिमिलर एक्टिविटीज़ करने के लिए बच्चे को दे सकते हैं। तो उसके नीचे मैंने चिया को स्किप काउंट बाय 10 दिया था, बट यहाँ पे जस्ट मैंने रैंडमली कोई भी नंबर चूज़ किया है और चिया को स्किप काउंट बाय 10 करके उसे कंटिन्यू करना था। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है आगे चल के जब आप बच्चों को टेबल सिखाएंगे या मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, तो उस केस में स्किप काउंटिंग जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो नेक्स्ट डे जो फर्स्ट वर्कशीट है, उसमें चिया को उस दिन के बारे में लिखना था, लाइक व्हाट डिड यू डू टुडे, लेट्स ड्रॉ पिक्चर एंड राइट अ सेंटेंस अबाउट इट। तो चिया को पिक्चर ड्रॉ करनी थी जो उस दिन हम लोगों ने किया, और उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखने थे। तो उस दिन स्नोफॉल हुआ था, तो मैंने स्नो क्लीन की थी और चिया ने स्नो में खेला था, तो उसने वैसा ही सीन क्रिएट किया है, और ऊपर उसने लिख भी दिया है आई एम स्टक इन द स्नो। और फिर उसी से रिलेटेड चिया ने यहाँ पे 5 सेंटेंसेस भी लिखे हैं। तो आप में से कई मदर्स मुझे बार बार पूछती हैं कि बच्चों की इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करवाएं, उनकी सेंटेंसेस लिखना कैसे सिखाएं। तो मैं हमेशा ही आप लोगों को ये कहती आई हूँ कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर दिन या फिर हफ्ते में 2-3 बार बच्चे को कोई एक रैंडम टॉपिक लेके उन्हें सेंटेंसेस लिखने के लिए कहिए। और यहाँ पे इनिशियली आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर बच्चे कर रहे हैं, इट्स टोटली फाइन। उनके सेंटेंसेस बहुत सही नहीं है, इट्स टोटली फाइन। अगर वो 3 वर्ड्स का भी सेंटेंस लिखते हैं तो सही है, बट अगर आप ये चीज़ प्रैक्टिस करते रहेंगे बच्चे के साथ, तो आप खुद ही देखेंगे कि कुछ वीक्स या फिर कुछ मंथ्स के बाद बच्चा जो है वो एफर्टलेसली बड़े जो लेंथी सेंटेंसेस होंगे वो लिखना स्टार्ट कर जाएगा। इससे उनकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और उनकी इंग्लिश की रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस में तो ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट होगी ही। तो आप किसी भी टॉपिक को लेके, जैसे आप उस दिन लाइक अगर आज वेंसडे है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आज के बारे में 3 लाइन्स लिखो, तो बच्चा लिख देगा कि आज वेंसडे है, आज डेट ये है, आज क्लाउडी डे है, या फिर आज ब्राइट डे है, या रेनी डे है। तो आप बच्चे को किसी फूड के बारे में लिखने के लिए कह सकते हैं, उनके फेवरेट टॉयज़ के बारे में लिखने के लिए कह सकते हैं। तो आप कोई भी टॉपिक चूज़ करके बच्चे को एवरी डे एटलीस्ट एक सेंटेंस ही लिखने के लिए दीजिए इनिशियली, बट ऐसी वाली एक्टिविटी दीजिए ज़रूर। और स्लोली आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव फैमिली नेम ग्राफ। तो ये जो एक्टिविटी है वो चिया को उसके स्कूल से मिली थी, और ये वाली एक्टिविटी मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की थी। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। जैसे आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, आप बच्चे को उन सभी फैमिली मेंबर्स के नेम लिख के ऐसा ग्राफ बनाने के लिए बोल सकते हैं। चिया ने इसे करना बहुत ही इंजॉय किया था,
क्योंकि हम दोनों के स्नोमैन जो थे वो चिया से छोटे थे और उसके नेम का स्पेलिंग लेंथी है, तो वो काफ़ी खुश हुई थी इस एक्टिविटी को करके। तो आई हाईली सजेस्ट कि आप ऐसी एक्टिविटी ज़रूर बच्चे के साथ ट्राई कीजिए। ये बच्चे को उनके नेम के स्पेलिंग्स लर्न करवाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वर्कशीट इज़ फॉर डाइग्राफ्स। तो अभी मैंने जो मेन 4 डाइग्राफ्स हैं जैसे च, श, फ और थ, उनके लिए चिया को 4-4 वर्ड्स लिखने के लिए कहे थे। और ऐसी वाली एक्टिविटीज़ में मैं प्रीवियसली चिया को देते आई हूँ और एवरी नाउ एंड देन हम इन चीज़ों की रिवीजन जो है वो करते रहते हैं। 5 डायग्राफ्स चिया को मैंने करने के लिए दिए थे और उसके बाद यहाँ पे मैंने चिया को कैरी फॉरवर्ड की मैथ प्रॉब्लम्स दी हैं और यहाँ पे कुछ मैंने 3 डिजिट नंबर की एडिशन दी है और कुछ 4 डिजिट नंबर की एडिशन चिया को करने के लिए दी थी। और यहाँ पे रैंडमली चिया ने एक पिक्चर ड्रॉ की थी और इसे मैंने कट करके अगेन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो चिया जो भी ड्राइंग्स बनाती है जो थोड़ी अच्छी रहती हैं तो उन्हें मैं कट करके उसकी नोटबुक पे पेस्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट वी हैव वन मोर एक्टिविटी जो कि अगेन चिया को उसके स्कूल से मिली थी। तो ये स्नोमैन की एक्टिविटी करने के लिए उसकी टीचर ने दी थी, जहाँ पे बच्चे को स्नोमैन ड्रॉ करना था और बताना था कि व्हाट डू यू थिंक कि स्नोमैन रात को क्या करते हैं। तो चिया ने ये स्नोमैन ड्रॉ किया था और फिर चिया ने ये सेंटेंस जो है वो लिख दिया था कि लाइक एट नाइट माई स्नोमैन वुड come inside my house and come up and kiss me and my mom and dad। तो ऐसी वाली एक्टिविटीज़ बच्चे की इमेजिनेशन के लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं। इनिशियली अगर आप चाहें, अगर बच्चा स्पेलिंग से स्ट्रगल कर रहा है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, बट आपको ऐसी वाली एक्टिविटीज़ ज़रूर बच्चे की डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड करवानी चाहिए। आफ्टर दिस वी हैव वन मोर ड्राइंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे चिया ने क्लाउन ड्रॉ किया था, तो अगेन उसे मैंने कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड आफ्टर दिस वी हैव दिस मैथ एक्टिविटी फॉर नंबर बॉन्ड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंडमली मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो यहाँ पे चिया को 3-3 इक्वेशंस लिखनी थी हर एक नंबर के लिए। तो फर्स्ट मैंने उसके लिए कर दिया था, बाकी चिया को खुद से करने थे। तो यहाँ पे 2 मैंने एडिशन के लिए दिए थे और 1 सब्ट्रैक्शन के लिए दिया था। अगेन ऐसी वाली जो मेंटल मैथ की वर्कशीट्स होती हैं वो भी आपको एवरी डे बच्चे की डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड करवानी चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आप वही नंबर यूज़ कीजिए जिससे आपको लगता है कि बच्चा कंफर्टेबली उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर लेगा। बच्चे को चैलेंज आप तभी कीजिए जब जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हैं, वो कंफर्टेबली छोटे नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पा रहा है। नेक्स्ट वर्कशीट इज़ फॉर कंपाउंड वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपाउंड वर्ड्स लिखे थे और चिया को ने ब्रेक करके यहाँ लिखना था। तो ऐसी वाली वर्कशीट मैंने प्रीवियसली भी आपके साथ काफ़ी बार शेयर की हुई हैं। एंड नेक्स्ट वर्कशीट इज़ फॉर ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे रैंडमली मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं जैसे मंथ्स के हैं या टाइम है, डेज नेम और कॉन्टिनेंट नेम्स या मैथ की एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो रैंडम चीज़ों को लेके यहाँ पे मैंने कुछ ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट्स बनाई थी और चिया को ने पढ़ना था और बताना था कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। सो दिस इज़ द लास्ट एक्टिविटी शीट फॉर टुडेज डेली प्रैक्टिस वीडियो। आई होप आज के वीडियो से भी आपको कुछ नए आइडियाज़ मिले हों, तो आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिल गई हो बच्चे को डेली प्रैक्टिस की वर्कशीट्स प्लान करने में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ एवरीवन।